अब यहाँ पे मैं नक्षत्रों से पढ़ाना पसंद करूंगा, क्योंकि मून तो हमारा मन का ही कारक है और लियो साइन एक राशि है। तो मन आपका जो है, या आपका पीस जो है, या जो आपकी चंचलता जो है, या आपकी जो शांति, क्योंकि मून चंचलता का भी कारक है ना, तो वो क्या फील कर रहा है वो एक राशि से आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो। दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर ना बिना नक्षत्रों के सहारे मून को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि उसका एक्चुअल में मन क्या है। अब मैं आपको नक्षत्रों के सहारे आपको बताता हूं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको याद हो जाए, बट एक एक तरीका है पढ़ाने का, वो आप थोड़ा सा ट्राई करिएगा। ठीक है। अब जब मून आपका सेकंड हाउस में आ रहा है, तो आपका सेकंड हाउस जो है वो आपका फैमिली हो गया, आपका रिसोर्सेज हो गया, ठीक है। तो ये चीजें तो ऑब्वियस सी बात है कि मून अगर सेकंड हाउस में है, तो वो अपने फैमिली के प्रति इमोशन उनका ज्यादा रहेगा। जैसा कि मैंने कैंसर वाले में बताया, वो भी वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा कि अपने फैमिली के प्रति इमोशन है, ठीक है। और अपने रिसोर्सेज के प्रति आपका जो है वो भी आपका बहुत ज्यादा का मन से वो कनेक्टेड है। तो अब देखिए यहाँ पे ना तीन नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ठीक है। तो जो मघा होता है ना, वो इंसेस्टर्स का नक्षत्र होता है, या आप लियो साइन पूरी तरह से इंसेस्टर्स को कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो अब इंसेस्टर्स की राशि में अगर मून आ रहा है, तो क्या होता है ऐसे पर्सन का मन, कि मैं अपने पैतृक चीजों को या पितरों को आगे ले जाऊंगा, या अपनी इस परंपरा को आगे ले जाऊंगा, कि मेरे फैमिली में जो परंपरा है, या फैमिली में जो आपका रिश्ते, जैसे सपोज करिए मेरे फैमिली में लियो साइन अगर आ रहा है, तो पॉलिटिशियन हो सकते हैं फैमिली में, तो मैं अपने फैमिली की परंपरा को आगे ले जाऊं, लियो साइन, ठीक है। ये भी है कॉम्बिनेशन। अब पूर्वा फाल्गुनी एक क्रिएटिविटी का नक्षत्र है, क्रिएशन का नक्षत्र है, हमको क्रिएट करना है। तो क्या होता है, ऐसे लोगों को अपने फैमिली में नाती देना, पोता देना, इस तरह का एक मन होता है कि मैं अपने अपने फादर को एक पुत्र देना चाहता हूँ, या पुत्री देना चाहता हूँ, या अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इस तरह के थॉट प्रोसेस रहते हैं, मून लियो में सेकंड हाउस में आ जाए तो, ठीक है। और उत्तरा फाल्गुनी क्योंकि कॉन्टेक्ट्स का नक्षत्र है, ऐसे लोगों की फैमिली के बहुत कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए आपके भी मन में ऐसा आता है कि मैं भी इन कॉन्टेक्ट्स को और आगे ले जाऊं, ठीक है, और बढ़ाऊं। तो इसलिए लियो जब सेकंड हाउस में आता है, तो इसको हम पितरों से कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे पूर्वज क्या कर रहे हैं। और मेरा भी मन करता है कि मैं अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे ले जाऊं। लाइक मेरे पापा ये करते थे, तो मैं भी ये करूंगा, और मेरा बेटा भी ये करे, तो ये परंपरा आगे ले जाए। तो लियो साइन ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ आपको इसमें डाउट है तो मुझे बताइए, फिर मैं इसमें आपको और क्लियर कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं ठीक है डाउट। ना? ठीक है। हम्म। ठीक है। अब ठीक है, तो इसमें तीन नक्षत्र आते हैं, उत्तरा फाल्गुनी, और आपका हस्ता आ गया, और चित्रा आ गया। तो जैसा मैंने बोला था आपको कि वर्गो साइन जो है वो दाऊद का साइन है, ऑडिटिंग का साइन है, कमी निकालना, कमी खोजना, इस तरह की चीजें होती हैं। तो आपका हस्ता नक्षत्र जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि हंसमुख हो जाता है पर्सन। तो क्या होगा, लग्नेश जब साइन में आ जाएगा, तो एक तो मार्केटिंग का एक्सपर्ट हो जाएगा, मार्केटिंग से रिलेटेड चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा। थर्ड हाउस क्योंकि मार्केटिंग का भी है, और शॉर्ट ट्रैवल भी बहुत करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने वाला हो जाएगा, उड़ाने वाला हो जाता है, स्टैंड अप कॉमेडियन का कॉम्बिनेशन बनता है अगर मून आपका वर्गो में जाता है, और मर्क्यूरी भी कहीं कनेक्ट हो जाए, कहीं से भी इससे, तो हंसी उड़ाने वाला, मजाक उड़ाने वाला, खिल्ली उड़ाने वाला, ऐसे कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। और आपका वर्गो साइन क्योंकि रोग का भी साइन है, क्योंकि ये ना ये कालपुरुष की कुंडली में ना छठे घर में आता है, तो रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमे का साइन वर्गो साइन होता है। तो कुछ रोग हो सकते हैं, लाइक चित्रा नक्षत्र के जो रोग होते हैं ना, वो गांठ देता है, गांठें होती है ना, आप उसको क्या बोलते हैं, मतलब आपका गांठ जो होता है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है कि गांठ को क्या बोलते हैं। पॉलिस मत पॉलिसिस्टिक पू, कुछ बोलते हैं क्या, पॉलिसिस्टिक? पूर्वाग्रह, हाँ, मतलब पूर्वाग्रह बोलते हैं उसको। ठीक है, ठीक है।
तो कहीं भी बॉडी में जो गांठ होते हैं ना, जैसे सपोज कि थर्ड हाउस रोबोट। हमारा चेस्ट के एरिया का हो गया और उसके थोड़ा सा नीचे, मतलब पेट के थोड़ा सा ऊपर, तो इस उस एरिया में ना अक्सर कुछ डिजीज होता है, गांठ होने का कॉम्बिनेशन। क्योंकि चित्रा नक्षत्र जो होता है वो लॉन्ग टर्म डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, तो लॉन्ग टर्म डिजीज का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, किसी बीमारी से 15-20 साल से झेल रहे हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। और हस्त नक्षत्र में आपका हो गया आपका मजाक उड़ाने वाला, खिल्ली उड़ाने वाला। और उत्तरा फाल्गुनी में क्या होता है ना कि वो थोड़ा सा शांत नेचर का हो जाता है, लाइक उसको ना अपने लाइफ में ऐसे काम करने हैं जो कांटेक्ट बेस रहे, कांटेक्ट से रिलेटेड काम है। लाइक मुझे अपने लाइफ में एक चेन बनाना है कि मैं अपने अंदर 10 लोगों को जोड़ूंगा, वो और 10 लोगों को जोड़ेंगे, वो और 10 लोगों को जोड़ेंगे। तो वर्गो साइन में उत्तरा फाल्गुनी आता है, तो वो उस चीज से रिलेटेड चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, ये वर्गो का कॉम्बिनेशन आता है। अब ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि लिब्रा साइन जो है ना वो संतुलन बनाने का साइन है, ट्रेडिंग का साइन है, बिजनेस का साइन है। ठीक है, हमें आपका इक्वालिटी को देखना है। तो मून मन लग्नेश मन अगर 7th हाउस में आ गया तो क्या होता है कि आप एक ट्रेडर हो सकते हो, प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हो, प्रॉपर्टी जल्दी खरीदते बेचते हो, क्योंकि लग्नेश ही 4th हाउस में आ रहा है। तो क्या होगा कि आप जरूर अपने लाइफ में अपना एसेट्स बेच सकते हो, खरीद सकते हो। जैसे आपके अंदर ये नेचर है कि मैं कार लेता हूं तो जल्दी बेच देता हूं क्योंकि मुझे दूसरा कार लेना है, क्योंकि मून चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। बहुत जल्दी मन बदल जाता है ना, क्योंकि मून ना सबसे डेंजरस प्लेनेट है। आप शनि, राहु, केतु, मंगल, ये सारे मेलेफिक प्लेनेट को तो छोड़ दो, अगर मून खराब है ना तो उससे बुरा प्लेनेट कोई नहीं है। सबसे मेलेफिक प्लेनेट मून है, अगर खराब हुआ तो। लाइक अगर मून के साथ कोई भी खराब प्लेनेट आ गया, मंगल, मंगल भी खराब कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक कॉम्बिनेशन अलग होता है, बट मंगल उतना खराब नहीं, क्योंकि मंगल और मून का नीच भंग बनता है। जैसे आपका कैंसर में आपका मून आता है ना, तो मंगल यहाँ पे नीच का हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका नीच भंग हो जाता है। जैसे नीच के राशि में मंगल है, मंगल कैंसर में है, और मून उसकी राशि में आ जाए तो उसका नीच भंग हो गया, तो नीच भंग राजयोग हो जाता है ये। मतलब इट्स काइंड ऑफ राजयोग, कि जिस राशि में मंगल नीच था उसमें उसका राशि लॉर्ड तो पहले से पड़ा हुआ है, तो ये आपका जो है वो नीच भंग हो जाता है। और अभी इसके बारे में मैं अभी लिब्रा वाला और बता रहा हूँ। बात करें यहाँ पे, तो यहाँ मून नीच का हो जाता है, तो मून नीच का हो जाता है और मार्स यहाँ ऑलरेडी आ गया, तो ये नीच भंग राजयोग हो जाएगा। ठीक है, ये नीच भंग राजयोग हो जाएगा। मतलब जहां पे प्लेनेट नीच का हो रहा है और वहां पे प्लेनेट आ गया, वहां का लॉर्ड ही आ गया, तो वो आपका नीच भंग हो जाता है। जैसे यहाँ वर्गो में वीनस नीच का हो जाता है, बट यहाँ मर्क्यूरी भी आ जाए तो नीच भंग हो जाएगा, नीच भंग राजयोग हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि मून जो है वो चीटर है, चीटर प्लेनेट है। क्योंकि आज आपका मन कर रहा पढ़ने का, कल नहीं मन करेगा पढ़ने का, तो क्या, तो मन ने ही तो चीट किया ना। या आपका किसी के साथ रिलेशन है, कल उससे मन नहीं है मेरा उसके साथ रहने का, या किसी का आपके साथ रहने का मन नहीं है, तो इसको बोलते हैं मून इज द बिगेस्ट चीटर, बिगेस्ट आपका धोखेबाज। और उससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है, चंद्रमा ही सबसे बड़ा धोखेबाज है। ठीक है, अब 4th हाउस में मैंने बता दिया कि एसेट्स को जल्दी खरीद बेच सकता है, अपना प्रॉपर्टी व्हीकल वगैरह को जल्दी खरीद बेच सकता है। ठीक है, इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। और इमोशंस जो है वो 4th हाउस में है, तो 4th हाउस मतलब अपने घर को ना संतुलित करने का इमोशन रहेगा। संतुलित मतलब कि मेरे घर में जो भी इनबैलेंस चीजें हैं, ठीक है, उसको बैलेंस करना है मुझे, ऐसा पर्सन बैलेंस करेगा। ठीक है, और ऐसे पर्सन की जो मदर होंगी, ठीक है, वो क्योंकि मून 7th हाउस में आ रहा है, तो अक्सर ऐसा होगा कि मदर के साथ ना, लाइक आप कह सकते हो कि कुछ ऐसा मदर के टाइम पे, मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मदर जो है वो आपके अपने रिलेशनशिप में भी बहुत इमोशंस थी। ठीक है, क्योंकि मून आपका लिब्रा में आ रहा है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन जो है वो बनेंगे। ठीक है,
और तो कुछ नहीं छूट रहा ना, ठीक है। अब यहाँ पे ना मून जो है ना, अब ये एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये तो डुअल साइन है ना, तो पर्सन के अंदर, पर्सन का मन जो रहेगा, पर्सन का जो माइंड रहेगा ना, वो दो चीजों में एक्टिव रहेगा, ठीक है। मुझे यहाँ भी घूमना है, मुझे वहां भी घूमना है, दो जगह घूम के आएगा वो, एक जगह घूम के नहीं आएगा, एक जगह ट्रैवल करके नहीं आएगा, ठीक है। तो वो हमेशा जो रहेगा वो डुअल साइड में जैसे रहेगा ही रहेगा, उसका माइंड दो तरफ इन्वॉल्व रहेगा हमेशा, परमानेंट, ठीक है। ये चर राशि है, तो फोर्थ हाउस में अक्सर वो रुकेगा नहीं, क्योंकि चर राशि है, तो उसका स्थान जो है वो चेंज होता रहेगा। उसका रहने का जगह, आज यहाँ रह रहा है तो कल गोवा में है, तो परसों महाराष्ट्र में है, तो नरसों दूसरे कंट्री में चला गया। तो फोर्थ हाउस में है तो वो ट्रैवल में रहेगा ही रहेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि चंद्रमा है फोर्थ हाउस में, तो उसको तो फोर्थ हाउस में मन लग रहा है तो वो फोर्थ हाउस में रहेगा, ऐसा नहीं है। चंद्रमा एक जगह रुकता ही नहीं है। चंद्रमा फिक्स प्लेनेट नहीं है, क्योंकि चंद्रमा को आप ऐसे देखो, ठीक है। तो चंद्रमा को एक इकलौता चर राशि मिलता है, और आप देखो तो मंगल को एक चर और एक स्थिर, शनि को एक स्थिर और एक चर, गुरु को दो डुअल साइन, बुध को दो डुअल साइन, और वीनस को एक फिक्स साइन और एक चर राशि। बट सूर्य एक इकलौता प्लेनेट है जिसको एक फिक्स साइन मिलता है, और चंद्रमा एक इकलौता प्लेनेट है जिसको अकेला एक चर राशि मिला है। तो सबसे चर प्लेनेट कौन सा हो गया, बताइए मुझे। आप सुन पा रही हैं? हाँ हाँ सर, मैं सुन पा रही सबसे चर प्लेनेट, एक ही चर राशि मिला है ना आपका, मून को एक ही चर राशि मिला है ना। हूँ। तो मून सबसे सबसे। ज्यादा चेंजेस वाला प्लेनेट हो जाता है। चर मतलब चलने वाला ना, एक्टिव है। हाँ। अगर नहीं समझ में आया तो पूछिए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। नहीं सर, आता है समझ में। मेरा थोड़ा ध्यान नहीं था, ये जो मेरा मतलब पेट है ना, वो थोड़ा ऐसा देख रहा था, तो मेरा उस पे ध्यान था, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखिए, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हाँ मंगल को ना एक चर राशि मिलता है और एक फिक्स साइन मिला है, क्लियर है। हाँ टॉरस को, वीनस को एक टॉरस मिला है, वो फिक्स है और ये चर है, क्लियर है। अब बुध को दो डुअल साइन मिला है और जुपिटर को दो डुअल साइन मिला है, मतलब द्वि स्वभाव, दो चीजों में एक्टिव रहना। शनि को एक फिक्स साइन मिला है और एक चर राशि मिला है, ठीक है। सूर्य को सूर्य को इकलौता सूर्य को इकलौता फिक्स साइन मिला है। तो क्या हो गया, सूर्य सबसे बिगेस्ट फिक्स प्लैनेट्स में से कहीं ना कहीं एक हुआ ना, क्योंकि सूर्य को लियो मिला है, क्लियर है। हाँ और चंद्रमा को इकलौता चर राशि मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चंद्रमा सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट हो गया। उसके अंदर चर की क्वालिटी है, मूवेबल है, ठीक है। तो चंद्रमा सबसे चंचल प्लेनेट हुआ, क्योंकि इसको एक फिक्स साइन नहीं मिला है, अकेला मिला है चर राशि, ठीक है। और वीनस और मंगल को, जैसे ये आपका चर चर राशि, तो यही चार हुआ ना, ये चार हुआ ना चर राशि, एक दो हाँ। तीन चार। तो वीनस को एक चर मिल गया, शनि को एक चर मिल गया, एक मंगल को चर मिल गया है, और बाकी को तो एक फिक्स साइन भी मिल गया है, मंगल वीनस और शनि को। वो फिक्स के अंदर, उनके अंदर फिक्स वाली क्वालिटी भी है, सिर्फ चर वाली नहीं है। लेकिन चंद्रमा को तो सिर्फ एक चर ही राशि मिला है ना। ये मेरा समझाने का मतलब था, आप समझ गए आप। हाँ सर, अभी थोड़ा समझ में नहीं आया, लेकिन मैं ये एक दो बार वीडियो देखूंगी ना, तो कोई शायद आ बात नहीं, कोई जाएगा। बात नहीं। आप फिक्स साइन मतलब समझ रहे हो ना, क्या है फिक्स साइन मतलब। नहीं सर। देखिए, आप फिक्स साइन मतलब कि कोई चीज ना बिल्कुल फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है, स्थिर है, ओके। ठीक है। ओके। और जो मूवेबल साइन है, वो मूवमेंट कर रहा है, उसके अंदर चर की क्वालिटी है, वो टिकने वाला क्वालिटी नहीं है, ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया, ये चीज, हाँ। हाँ, ये चीज आपको याद रखना होगा कि मैंने आपको बताया था कि एरीज साइन जो है वो एक चर राशि है, ठीक है। सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था, इसके अंदर ना हाँ। टिकने वाली क्वालिटी नहीं है, बट ये एक फिक्स साइन है। और डुअल साइन मतलब आप समझते हो। मतलब उसका डुअल मीनिंग, मतलब
हो जाता है सब में, हाँ माइंड, सब हाँ, कुछ। वो हाँ दो चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, डुअल हाँ साइन। हाँ। और अब मुझे बताइए ये साइन कौन सी साइन है? ये ये चर राशि है। हाँ, चर राशि का अर्थ? मतलब वो, उसका एक जगह पे मन नहीं टिकता हाँ, ऐसा। मतलब हम्म, कोई भी चीज, मन की चाहे बात हो, चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो, वो हाँ चलने वो। वाली चीजें हैं, वो एक्टिव हम्म, हैं, ठीक है, हम्म, वो मूवमेंट करने वाली चीजें हैं। जैसे एरीज मैंने बताया था ना, एरीज हमारे पर्सनालिटी का साइन होता है ना, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में पहली घर में आता है। तो एरीज एक पर्सनालिटी चेंजेबल हो गया ना, एरीज टिक नहीं रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए ये लियो साइन कौन सा साइन है? ये ये फिक्स फिक्स साइन हाँ, है। फिक्स हो गया। हम्म, तो सूर्य के अंदर हाँ। क्वालिटी क्या होगा? सूर्य एक फिक्स प्लेनेट हो गया, जहां भी रहेगा हम्म, वो फिक्स वाली क्वालिटी देगा। लेकिन सूर्य अगर किसी चर राशि में जाएगा तो उसके अंदर क्वालिटी चर वाली हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सूर्य फिक्स कर देता है चीजों को, ऐसे समझिए। लिब्रा, मुझे बताइए लिब्रा साइन। ये चर राशि है। स्कॉर्पियो। फिक्स। ठीक है। और कैप्रिकॉन। हम, ये भी एक चर राशि है। एक्वेरियस। ये दोनों मतलब मूवे नहीं, ये फिक्स है। हाँ, ये फिक्स हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, ये फिक्स। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। तो डुअल साइन तो आपको याद ही रहेगा, 3, 6, 9, 12 डुअल साइन है, इसलिए मैं नहीं पूछ रहा उनके बारे में, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये सब क्लियर करना बहुत जरूरी है। आप मुझे प्लीज आप मुझे पूछा करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप मुझसे पूछोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं कई बार रिपीट करके आपको बता सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे पूछना, ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा मुझे पूछना आप।